ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका आज की कथा में, शिव महापुराण कथा में। शिव महापुराण के प्रथम अध्याय का मुख्य महत्व सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच हुआ संवाद है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, कथा श्रवण के नियम और पापों का नाश करने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को सुनने से मन को शांति मिलती है और भक्ति बढ़ती है। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण कथा अध्याय 1, रुद्र संहिता तृतीय खंड। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्यत्व को वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह तथा मेनका आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादिकों के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भलीभांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रलों का आकर है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अभिकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवामु ने अपने कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री, जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस पर मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मीना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव महापुराण कथा अध्याय 1 संपूर्णम।
शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि कलयुग में भगवान शिव के पावन चरित्र का श्रवण, कीर्तन और मनन ही समस्त पापों का नाश करने और मोक्ष का प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन है। इस कथा का मुख्य महत्व मनुष्य के मन को पवित्र कर उनमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संचार करना है। प्रयाग के पवित्र क्षेत्र में ऋषियों द्वारा सूत जी से पाप मुक्ति के उपाय पूछना यह सिखाता है कि जीवन में कल्याण के लिए हमेशा ज्ञानी महात्माओं से सत्संग करना चाहिए। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की महिमा का सुनना, श्रवण करना, उनका गुणगान करना और उस पर विचार करना भवसागर से पार उतरने के 3 सबसे सरल व पक्के मार्ग है। यह अध्याय हमें अहंकार त्याग कर भगवत आराधना में चित्त लगाने की प्रेरणा देता है ताकि जीवन में शांति और संयम आ सके। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपे अज्ञान को मिटाकर आत्मिक शांति और सकारात्मकता लाने का एक दिव्य माध्यम है। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायणा।